वो पर्सनल निजी संपत्ति बन गई है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक चीज ले सकते हो इसमें शामिल, हाँ तो हाँ, जैसे तीन कानून मोदी जी लाए तो अपनी मर्जी से लाए, वापसी लिया तो अपनी मर्जी से लिया, न तो ये इनके 300 जो हमारे सांसद थे उनसे वापसी के बारे में पूछा गया। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपके सांसद हैं वो जी जी एक रबर स्टैंप हो गए हैं, ना तो वो जी जी आपकी जी बात कह सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट के जनता की। अंदर कह सकते हैं, ना पार्लियामेंट के बाहर कह सकते हैं, राइट। जी 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 पार्लियामेंट बिल्कुल के ना, अंदर मीडिया के उन्हें सामने। डर लगता है पॉलिटिकल व्हिप का, जी जी और पार्लियामेंट के बाहर चाहे टीवी डिबेट हो, आम सभा हो, या और किसी फोरम पे जब वो अपने तो पार्टी विचार रखते अनुशासन हैं का। तो उन्हें हमेशा पार्टी के डिसिप्लिन की चिंता रहती है, हाँ, पार्टी अनुशासन का हो गया। राइट। तो उसके कारण जो है उनको जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे टिकट मिल जी रहा हो, चाहे वो मंत्री बन जाएं, चाहे वो किसी कारपोरेशन के अध्यक्ष बन जाएं, जो कुछ जी भी जी उन्हें मिल रहा है उसे खोने का बहुत भय है। जी 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 अच्छा, दूसरी बात है कि उनकी अपने आप में तो दम है नहीं, वो तो जी किसी न किसी दम के बेसिस पे चुने गए हैं। जी 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 उनका पास ना अपना चरित्र है, ना वो जी कोई सोच है, ना जी वो शिक्षित हैं, जी बल्कि बल्कि वो अशिक्षित होते हुए और सोच ना रखते हुए, काबिलियत ना रखते हुए यदि वो मंत्री बनते हैं तो उनकी जी डिपेंडेंस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना। जी 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 ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी करती है, और जी ये जो है अपना लाभ दोहन के अलावा इनका और कोई योगदान नहीं होता है। जी 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 तो डेमोक्रेसी में हम ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुने, और जी इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था लाएं। जी आई डोंट नो आपने मुझे सुना है कि नहीं सुना है, एक पूरी कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं जिसमें जी चुनाव व्यवस्था पूरी तरह से खर्च विहीन होगी। जी 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 इसमें एक चीज और भी कही गई है कि 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित होगी और एक अपराध होगा, जी और चुनाव के दौरान कुछ भी खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा, राइट। हाँ, आप कह रहे थे जैसे छाड़ी बांट देना, शराब बांट देना। अब वो तो आप इसलिए भी नहीं बांट पाएंगे क्योंकि 1-to-1 कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो बांटने का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, राइट। अब केवल जी जी एक चीज है कि आप फ्री भी जो है अपने भाषण में ना कह पाए तो वो अपन नियम कानून में प्रतिबंध कर सकते हैं कि आप किसी फ्रीबी का जिक्र करेंगे या फ्रीबी बांटने की बात करेंगे तो वो अपने आप में अपराध होगा, जी जी और संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल अपराध होगा, इस तरीके की बात की जाए, राइट। क्योंकि जी 1-to-1 कांटेक्ट अपने आप में प्रतिबंधित होगा, अपने आप में जी एक संज्ञेय अपराध होगा, लिहाजा जो दूसरी गड़बड़ियां हैं वो अपने आप विलोपित हो जाएंगी, ठीक है ना। जी नंबर जी जी 1 जो हम छोटी बात कहते हैं 1-to-1 मिलके, स्वार्थ जी वाली बात कहते हैं, राइट। हम जी अपनी कास्टिज्म की बात कहते हैं, हम जी रिलीजन की बात करते हैं, राइट। हम जी क्षेत्रीयता की बात करते हैं। ये सब जी बातें जो है आपको डिजिटल ऑन रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल जाएगा, राइट। जी और यदि इसको भी एक इंडिपेंडेंट अपराध बना सकते हैं कि आप इस तरीके की बात नहीं कह सकते हो। जी 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 तो हम जो है एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था रख पाएंगे। अभी इन नेताओं को ना तो किसी अपराध पंजीयन का डर लगता है, हर जी किसी में चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो उसे कानून से डर लगना चाहिए, जी और कानून अच्छा बने यह भी सुनिश्चित किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो किसानों के 3 कानून हैं उसमें भी बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ, और जी विड्रॉल किया तो उस समय भी विचार विमर्श नहीं हुआ। तो जी जी ऐसा जी नहीं होना चाहिए, और इसको जी जी करने के लिए दूसरी चीज अपन को करना पड़ेगी, वो है सेपरेशन ऑफ
पावर्स, राइट? तो 3 विंग जी हैं, इनका टोटल सेपरेशन होना चाहिए। एक जी है एग्जीक्यूटिव, दूसरी है लेजिस्लेटिव और तीसरी है जुडिशरी। जी जी आपके जितने भी लोग जहां बैठ रहे हैं उनको पॉलिटिकल आका ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जी हम उस सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करें, राइट? जी 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 सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमें डिटेल चार्ट आउट करके वी कैन हैव सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो जी सिलेक्शन करे। जी अभी जैसे जो जजेस का सिलेक्शन होता है वो पॉलिटिकल लाइंस पे होता है जी जो बिल्कुल पार्टी सत्ता में जिस जज को बनाती है हाई कोर्ट का, कहीं ना कहीं सुप्त दिमाग में उस पार्टी के प्रति उस जज की कुछ ना कुछ लॉयल्टी तो बन जाती है ना। जी 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 यदि आप मुझे कुछ बनाएंगे तो मेरी आपके प्रति लॉयल्टी होगी कि नहीं होगी? हाँ देखो वो एक समझ लो खुल के न्याय नहीं दे सकता। नहीं, मतलब अच्छे चरित्र के लोग जो है वो इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं यदि उनको लगता है हाँ कि उनकी मेरिट पे चुना गया है, लेकिन मानव स्वभाव में ऐसा हो नहीं पाता है। न्याय मानव स्वभाव व्यवस्था एक प्रभाव। कमजोर होता है, उसको लगता है कि देखिए भाई साहब इन्होंने हमको मौका दिया है, और बहुत सारे लोग वो हाई कोर्ट जज बन जाते हैं जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, राइट? न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो एक्सपेंडिचर चुनाव के साथ साथ टोटल सेपरेशन होना चाहिए। अभी जी जो जी हमारे सरकारें हैं वो लेजिस्लेचर के प्लेजर पर सत्ता में रहती हैं, ये डॉक्ट्राइन खत्म होना चाहिए, ठीक है ना? जी 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 हमारे जो मंत्री अभी पार्लियामेंट में बैठ के कानून भी बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। तो जी जी एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाए, लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को अलग किया जाए और जुडिशरी को अलग किया जाए, ठीक है ना? इस व्यवस्था को बदलने का आपने मुहिम किस सिस्टम से बदला जाए? देखिए बात यहाँ देखिए 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 इसके लिए तरीका ये है, इसके लिए बहुत सरल तरीका है। आप लगातार इस अभियान में बढ़ते जाइए, और अपन ने कहा है कि सब हम जब 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे तब हम शासन से सीधे सीधे संवाद करेंगे, ठीक है ना? जी जी तो हमें क्या करना चाहिए कि सब लोग भिड़ के पहले ये तय करें कि हमें 1 करोड़ के ऊपर पहुंचना है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जगवीर जी, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, जब भी वैदिक काल में या किसी काल में जब भी कभी विपत्ति आती थी तो लोग बाग क्या करते थे? तपस्या करते थे, और जी तपस्या से शक्ति प्राप्त करते थे। जी जो अपन अभी बात कह रहे थे कि आज के राजनेता हमारी बात पार्लियामेंट में रखने की स्थिति में नहीं है, तो हमें अपनी बात सकारात्मक संवाद शासन से करने का अलग तरीका निकालना पड़ेगा, राइट? जी जी अंग्रेजों का समय का तरीका कि चक्का जाम करना, रेल रोकना, तोड़ फोड़ करना, ये घटिया तरीका है। जी शासकीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करना, रेल रोकना, ट्रेन रोकना, ये और जो रोड पे चक्का जाम करना, इससे मालूम नहीं किसका कितना कितना बुरा होता होगा। कुछ लोग मरीज होते होंगे जो कि समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते होंगे, कुछ बच्चे एग्जामिनेशन देने नहीं पहुंच पाते होंगे, कुछ बच्चे इंटरव्यू देने नहीं पहुंच पाते होंगे, कुछ सोशल कमिटमेंट में भी नहीं पहुंच पाते होंगे, राइट? तो ये तोड़-फोड़ की व्यवस्था आसान व्यवस्था है, और चूंकि कोई लायबिलिटी नहीं है तो हर किसी को बड़ा आसान लगता है, राइट? हम में से हर कोई जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग आराम से बन जाता है, राइट? भारत को तोड़ने की बातें करता है, देशद्रोही की बातें करता है, और वो हीरो भी बन जाता है और ओवरनाइट नेता भी बन जाता है। जी जी इतना आसान तरीका और नेता बनने का कोई दूसरा है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा हमें जोर से जो है ना इन सब अपराधों को बड़ा कर देना चाहिए। मतलब आप आसानी से चक्का जाम नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बात कहना है, विज्ञप्ति करिए। आपको अपनी बात कहना है, आप धरने पे बैठ जाइए। आपको शांतिपूर्ण तरीके के अलावा यदि आप अशांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं
तो वो जघन्य अपराध की कैटेगरी में उसे कर देना चाहिए। जब जापान में वो किसी चीज का विरोध करते हैं तो काली पट्टी बांध के 2 घंटे अधिक काम करते हैं, राइट? तो हम ये अच्छी बात भारत में क्यों नहीं अपना सकते हैं? जी जी। हम अपनी बातें जहां कहीं भी कोई अच्छी चीज है वो आइडेंटिफाई करें और अपने यहाँ पे उसको अडॉप्ट करें। जी एक बच्चे को थोड़ा शांत करिए, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जगवीर सिंह जी, और ये हम किसी सभी को सोचना पड़ेगा। तो इसका तरीका जो आप कह रहे थे कि साहब इन नेताओं को अल्टीमेटली कानून तो यही बनाएंगे, जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एक कानून बनाने के लिए तो तैयार नहीं है। इन्हें तो अपराधी ही अच्छे लग रहे हैं। जी ये अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और भिखारियों जैसे फड़ बिछा के बैठे हुए हैं और किसी भी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को ले रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरी पार्टी से आ रहा है वो आपके लिए नहीं आ रहा है, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आ रहा है। बिल्कुल राइट। और जब आप स्वार्थ पूर्ति के लिए